और यहाँ पे है वो देखिए, यहाँ बैठा हुआ है, 7-8 फुट है। आप सेवा करते हैं? बढ़िया बढ़िया। चक्र आके नर्मदा जी के जल में प्रवाहित करके, मतलब ढोए आ गया। सुंदर मंदिर है ये दोस्तों, शिनोर राम मंदिर में। ये देखिए, ये हॉल है परिक्रमावासी के लिए। बहुत पुराना टाइप का हॉल है और बहुत सुंदर है। यहाँ पे हमने आसन लगाया था, अब उठा लिया है। हम आगे की तरफ चल रहे हैं। और एक किला था दोस्तों, इधर सुरंग है सब सारी नीचे, और बहुत सुंदर। यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिन रहे हम, बहुत अच्छा लगा शिनोर में। चलिए नर्मदे हर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। राम जी के साथ में शिनोर में हम बाल भोग कर रहे हैं। देखिए बाल भोग कर रहे हैं। आज का बाल भोग तो हो जाएगा और आगे बढ़ने वाले हैं हम शिनोर से आगे, ठीक है। और 1-2 तीर्थ रह गए हैं, वो भी कराएंगे। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ये फिर से बता देता हूँ, मुंह में छाले हुए इस वजह से मैं ऐसे बोल रहा हूँ। कहीं आप बोलो फिर पान खा के बनाने लग गया वीडियो, ऐसा मत बोलना। शिनोर के प्राचीन राम जी के दर्शन करके हम आगे निकलते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए एक बार। नर्मदे हर, जय श्री राम। तो शिनोर में ये पीपल का पेड़ है पुलिस स्टेशन के पास, वहीं पे बद्री केदार तीर्थ है। ये देखिए इधर बद्री केदार जी का पुराना और प्राचीन मंदिर है। नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर सुंदर है, बड़ा है। इतनी बार आया लेकिन ये मंदिर दिखा नहीं, लेकिन आज दर्शन हो ही गए। ये देखिए केदारेश्वर शिवालय तीर्थ स्थानों में आने वाला स्थान है ये। चलिए अपन दर्शन करते हैं पहले। देखिए सुंदर सा गवारा, देखिए दोस्तों हम हैं शिनोर में केदारेश्वर महादेव। यहाँ पे जो शिवलिंग है इतना सुंदर है, वो केदारनाथ जी की याद आ जाती है। ये देखिए सेम केदारनाथ जी की तरह है। बाकी शिवलिंग, और ये भी प्राचीन शिवलिंग, और ये केदारेश्वर महादेव जी। माना जाता है कि दोस्तों एक राक्षस से भाग के बद्री केदार जी इधर आए थे नर्मदा जी के किनारे, इसलिए केदारेश्वर यहाँ पे है, ऐसा माना जाता है। बाकी डिटेल जानकारी है मेरे पास, लेकिन क्योंकि बोलना नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत सारा है, मैं आगे बताऊंगा। बहुत दुखता है थोड़ा। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। शिनोर के तीर्थों के दर्शन करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो राम जी मंदिर, राम जी को और दोनों महाराज जी को अलविदा बोल के अच्छा लगा आप दोनों से मिल के, और बहुत अच्छे दिन रहे। मतलब हम लगभग 9-10 दिन हम यहाँ पे रहे, तो अच्छा लगा। और उन्होंने घर जैसा रखा हमें। तो चलिए इनसे विदा लेके नर्मदे हर बोल के आगे निकलते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों शिनोर में ही उत्तरेश्वर महादेव है, चलिए दर्शन करते हैं। ये देखिए उत्तरेश्वर महादेव, इधर थोड़ा पूछना पड़ेगा आपको, तभी आ सकते हैं आप, पूछते आएगी। ये देखिए ये है उत्तरेश्वर। अब आगे चलते हैं, मैं कहानी भी आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। उत्तरेश्वर के बाद में आनंदेश्वर महादेव आपको सामने ही ऊपर की तरफ दिखेंगे। तो चलिए थोड़ा नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ते। आनंदेश्वर जी का सुंदर मंदिर है ये दोस्तों। ये है आनंदेश्वर महादेव। आप सेवा करते हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आनंदेश्वर महादेव में दो माता जी सेवा कर रहे हैं। ये आनंदेश्वर महादेव जी।
ये काशी विश्वनाथ जी है आगे, और उसके सामने ये है आनंदेश्वर। बिल्कुल मैया जी के किनारे पे है। देखिए यहाँ पे किसी महात्मा की समाधि है। चलिए अब आगे चलते हैं रोहिणेश्वर के लिए। ये काशी विश्वनाथ जी है, आनंदेश्वर के पास में ही। पहले आपको इनके दर्शन करके आनंदेश्वर जाना होगा। आनंदेश्वर और उत्तरेश्वर आमने सामने ही है। यहीं से एक नीचे की तरफ रास्ता जाता है, यहीं से आगे रोहिणेश्वर महादेव है। दोस्तों अब उत्तरेश्वर की कहानी बताता हूँ मैं। हुआ ये था कि जो हमारे सेनापति है देवों के, कार्तिक स्वामी, उनका जब सेनापति अभिषेक हो रहा था तब हवन का ये किया था, मतलब इंतजाम। जब और उस हवन में विष्णु जी भी पधारे थे। विष्णु जी हालांकि उनको लेके आए थे उस हवन में। फिर हुआ क्या, वो हवन जब दान वगैरह ब्राह्मण भोज उसका टाइम जब आया तब रूरू नाम का एक राक्षस ने भंग कर दिया। वो विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, और वो सुदर्शन चक्र आके नर्मदा जी के जल में प्रवाहित करके मतलब ढोया गया। ऐसा भी हुआ इधर, इसलिए उत्तरेश्वर को ही चक्र तीर्थ बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नर्मदा पुराण में मैंने इसका रिसर्च किया, नर्मदे हर, तब उसका सही पता लगा कि चक्र तीर्थ उत्तरेश्वर को ही बोले जाते हैं। ठीक है, अब आइए दर्शन करिए उत्तरेश्वर जी के। आनंदेश्वर बाद में बनाए गए हैं राजाओं द्वारा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं रोहिणेश्वर तीर्थ। ये देखिए दोस्तों, सारा कटाव हो गया है। बहुत भव्य मंदिर और उसका प्रांगण रहा होगा, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। प्रांगण सब टूट गया। और ये दक्ष कन्या रोहिणी, दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी रोहिणी, चंद्र जी की पत्नी, उनकी तपस्थली है ये। ओके, देखिए ये परिसर है रोहिणेश्वर महादेव जी का। ये देखिए, और यहाँ पे रोहिणी जी ने कृच्छ चांद्रायन यज्ञ किया था, व्रत किया था। सॉरी, व्रत होता है ना, कृच्छ चांद्रायन व्रत किया था। उसके वजह से वो चंद्र जी के प्रिय पत्नी बने थे रोहिणी जी। उन्होंने दैत्य विनाशिनी देवी को यहाँ पे प्रसन्न किया था। दैत्य विनाशिनी देवी, देखिए मैया जी का सुंदर स्वरूप यहाँ। ये सिनोर बहुत अद्भुत स्थान है। सिनोर में 7 दिन का निवास माना जाता है, 7 दिन का निवास करना चाहिए। और बहुत भव्य घाट हुआ करते थे, और जैसे कि ये देखिए बहुत भव्य टुकड़ा है वो घाट का, और वहाँ तक था घाट। मैया बढ़ती गई, सब काटती गई, और यहाँ पे राजाओं का राज था, और बहुत भव्य विरासत रही है ये सिनोर। हालांकि सेनापति जी हमारे देवताओं के कार्तिकेय जी का भी सिनोर ही माना जाता है उनका राज, क्योंकि अभिषेक वो यहीं पे हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे तीर्थ है भंडारेश्वर महादेव। ये कटाव के कारण ये टूट गया है, हमको इधर से ही जाना पड़ेगा। बाप रे, ये सड़क रहा है, इधर से ही जाना पड़ेगा। मैं इधर से ही आया था। और क्या है, आप सिनोर में आए तो रुकिए थोड़ा। सिनोर में आए ना तो कम से कम 1 दिन पूरा रुक के सारे दर्शन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि ये शहरी इलाका होने के कारण ना थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला का इलाका है, लेकिन क्या है, जो मंदिर आश्रम सारे नर्मदा जी के किनारे है।
इसलिए शहर से कांटेक्ट होता नहीं आपका। और बहुत सुंदर है ये सब शिनोर का घाट भी पुराना। हम थोड़ा सा आगे आने के बाद में रोहिणेश्वर तीर्थ से भंडारेश्वर तीर्थ आता है, भंडारेश्वर का मंदिर। इसको भंडारिक तीर्थ भी बोला जाता है। धनेश्वर वैसा नाम है इसका, धनेश्वर तीर्थ, लेकिन तीर्थों में इसका भंडारिक तीर्थ वर्णन है। दोस्तों भंडारेश्वर ये सुंदर तीर्थ स्थान, पहले मैया जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक मैया जी की सुंदर सी मूर्ति है, देखिए नर्मदा जी की। इनकी सेवा हमसे हुई पहले, और भंडारेश्वर जी की भी हुई। हम भाग्यवान हैं इस मामले में। तो चलिए अब दर्शन करते हैं भंडारेश्वर जी के। देखिए ये बहुत साल पुराना पेड़ है बड़ का। और चलिए अपन भंडारेश्वर जी के दर्शन करते हैं। ओ सॉरी, इधर ना, इधर थोड़ा बंद किया हुआ है और काम चल रहा है यहाँ पे सारे घाट का। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर से बुला ही लिया महादेव जी ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए ये है हमारे भंडारेश्वर महादेव जी। दोस्तों ये पंच कुबेर, जो नर्मदा जी के किनारे पंच कुबेर है, उनमें से एक है भंडारेश्वर महादेव। कुबेर जी ने यहाँ पे ब्रह्म जी की तपस्या की थी, ब्रह्म जी को प्रसन्न किया था, और यहाँ पे उन्होंने अलकापुरी राज्य प्राप्त किया था। यही ये भंडारेश्वर महादेव है। दोस्तों मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ एक साल पहले हम इनकी सेवा करते थे, सेवा में थे। भंडारेश्वर भगवान के दरवाजे पे हम आज भोजन प्रसादी कर रहे हैं। हम भंडारेश्वर महादेव से अब आगे की तरफ चल रहे हैं, सौभाग्य सुंदरी मंदिर की तरफ। यहाँ से घाट उतर के अभी फिलहाल तो रास्ता है आगे तक। देखिए जहाँ तक है वहाँ तक जाएंगे हम, किनारे किनारे मैया के। दोस्तों शिनोर में एक भूरा धुम्रक है, मतलब मैया जी का वाहन नर्मदा जी का। आपको दिख रहा है वीडियो में, और यहाँ पे है वो, देखिए यहाँ बैठा हुआ है। चलिए दूसरे कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको, और क्लियरली बाहर आके बैठा है वो मैया का रूप ही माना जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा पास में जाते हैं। कितना सुंदर है, भूरा है वो, भूरा वाइट कलर का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, दिख रहा है, पूरा बाहर आके बैठा हुआ है धुम्रक, मैया जी का वाहन। वो लगभग है 7-8 फुट है, वाइट कलर का है। चलो चलते हैं अपन आगे, नर्मदे हरिन को ही बोल के इधर। दोस्तों मैया जी के हम इतने किनारे से चल रहे हैं, देखिए इतना सुंदर किनारा और मैया जी का स्वरूप। अब यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट साइड को, सौभाग्य सुंदरी माता मंदिर के लिए। ये देखिए इधर से दिख रहा है एक रास्ता, इधर से मुड़ेंगे ना तो सौभाग्य सुंदरी माता मंदिर पहुंचेंगे। वो भी प्राचीन स्थान है, तीर्थ स्थान है वो। चलिए चलते हैं। मैया जी का कितना सुंदर नीला जल लग रहा है ना, दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रास्ता ऐसा कच्चा रास्ता होना तो आने जाता है रेत का। ये देखिए अभी इधर है, ये ऊपर